वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से बहुत लेट लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, उसके लिए इंतहाई माजरत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं, उसका नाम है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसमें देखते हैं हम क्या कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले कि लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हो, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने लगे हैं टीचिंग को, लर्निंग को, इनके डिफरेंस को और एजुकेशन को और उसके डिफरेंस को लर्निंग के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीचिंग है क्या चीज़। बहुत से राइटर्स ने और एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज़ में टीचिंग को एक्सप्लेन किया है। हम इनमें से देखते हैं सैमसन ने क्या कहा हुआ है। टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इन्फेंट मेंबर्स इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। यानी टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तजर्बा कर लोग अपने से छोटे और इमेच्योर लोगों की इस तरह से रहनुमाई करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो सकें। इस तरह बियो स्मिथ ने इसके बारे में कहा है, टीचिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस लर्निंग। यानी टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए जानबूझकर हालात व वाक़यात इस तरह के पैदा किए जाते हैं कि बच्चे के अंदर लर्निंग क्रिएट हो सके, बच्चा नई चीज़ें सीख सके। इसके बाद हम देखेंगे टीचिंग का मानी क्या है। टीचिंग हमारे पास दो लैटिन वर्ड्स हैं, इनसे प्रोड्यूस हुआ हुआ है एजुकेयर और एजुसेयर से। एजुकेयर में ये मानी दे रहा है न्यूरिश का, टू ब्रिंग अप का, टू रेस का, टू ट्रेन का। यानी किसी भी तरह से बच्चे की परवरिश करना, उसको परवान चढ़ाना, उसको ट्रेंड करना और ज़िंदगी के लिए तैयार करना, इसके मानों में आता है। इस तरह एजुसेयर है टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, टू ब्रिंग आउट। यानी इंसान के अंदर छुपी हुई पोशीदा सलाहियतों को बाहर निकालने का नाम एजुकेशन है। हम देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी ने इसकी क्या डेफिनेशन की हुई है। एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities। यानी एजुकेशन के ज़रिए हम किसी भी इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटीज़ पैदा कर देते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से अदा कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉन एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स अपॉन another in order to modify the development of that by the communication and manipulation of knowledge। यानी एजुकेशन हमेशा जारी रहने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम रवैयों में ऐसी तब्दीली पैदा करते हैं जो उसको सोसाइटी में बेहतर तरीके से मूव करने में मदद देती है। इसके बाद ही हम देखते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। जैसा कि हमने एक लेक्चर में पहले भी डिस्कस किया था कि लर्निंग क्या है। लर्निंग हमारे बिहेवियर में परमानेंट बेसिस पर होने वाली तब्दीली को कहते हैं। ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मन जी इसकी डेफिनेशन है, लर्निंग इज़ मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिविटी स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी इंसान के रवैये में कम या ज़्यादा बुनियादी तौर पर मुस्तकिल तौर पर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो लर्निंग कहलाती हैं। इन व्यू ऑफ गेट्स लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। यानी तजर्बात के ज़रिए इंसान के रवैये में जो तब्दीली आती है वो लर्निंग कहलाती है। हमारे अक्सर पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आता है लर्निंग का। बच्चे लर्निंग में और एजुकेशन में बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिस वक्त ये MCQs के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका हमेशा ये याद रखें, लर्निंग परमानेंट चेंज को कहते हैं बिहेवियर में। इसके बाद हम देखने लगे हैं डिफरेंस क्या है टीचिंग और लर्निंग में। एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग में क्या है और लर्निंग में क्या है। टीचिंग कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स एंड एक्टिविटीज़। यानी टीचिंग जो भी करवाया जा रहा है वो उसका प्रोसेस एक ग्रुप की सूरत में होता है, एक ग्रुप को पढ़ाया जाता है। जो लर्निंग होती है वो लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअल सिंगल एक्टिविटी।
यानी किसी भी शख्स का एक ये इनफरादी फेल है, इनफरादी अमल है, वो सीखता है। दूसरे नंबर हम देखेंगे गोल्स में क्या डिफरेंस है। गोल्स आर प्री डिफाइंड। टीचिंग में जो इसके मकासद होते हैं वो पहले से मुतय्यन होते हैं, और लर्निंग इज़ द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग। और लर्निंग में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे बच्चे के अंदर ये तब्दीली आ सकती है। इस तरह मोटिव्स ऑफ एक्टिव है, इट इज़ अ सोशल एक्ट डिज़ाइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसीवर। यानी कि टीचिंग को इस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, उसका प्रोसेस इस तरह से बनाया जाता है कि जो भी तालीम हासिल कर रहा है उसके लिए सोशली उसको फ़ायदा दे। लर्निंग इज़ द हाईली इंडिविजुअल एक्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ रिसीवर। और लर्निंग इसके मुकाबले में टोटली एक इंसान की पर्सनल सिंगल एक्टिविटी है, सिंगल एक बंदा सीखता है और उसके ज़रिए वो अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाता है। इस तरह जी नेचर ऑफ एक्ट है, ट्रेनिंग इज़ एन इंटेंशनल एक्ट, यानी ये जानबूझकर इरादतन प्री प्लान सब कुछ किया जाता है टीचिंग में। और लर्निंग जो है वो बिला इरादा होती है। बाज़ का इंसान कुछ इरादा नहीं भी रखता कुछ सीखने का, लेकिन फिर भी वो अपने माहौल से बहुत कुछ सीख लेता है जो आने वाले दिनों में उसकी पर्सनालिटी से ज़ाहिर होता है। परफॉर्मेंस में देखेंगे टीचिंग में बी कॉल टास्क इन्वॉल्विंग, यानी कोई टास्क सामने रखकर बच्चों को टीच करवाया जाता है। और लर्निंग में बी कॉल्ड रिज़ल्ट ओरिएंटेड, लर्निंग में हम बच्चों से रिज़ल्ट गेन करते हैं। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस है द एक्ट ऑफ टीचिंग परफॉर्म्ड बाय टीचर, टीचिंग जो है वो टीचर परफॉर्म करता है। और द एक्ट ऑफ लर्निंग इज़ इंटरेस्टेड ओरिएंटेड, और लर्निंग जो है वो डेफिनेटली बच्चा या स्टूडेंट जो भी खुद करना चाहेगा वो लर्न करता है, उसमें टीचर का किरदार कम ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। एजुकेशन और टीचिंग में क्या डिफरेंस है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज, यानी एजुकेशन प्रोसेस है तालीम हासिल करने का और किसी भी मजमून के बारे में इल्म हासिल करने का। और टीचिंग क्या है जी, टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग दैट नॉलेज, और टीचिंग उसी नॉलेज को आगे पहुंचाने का नाम है। एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस इज़ फॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ लर्नर। और जी टीचिंग क्या है, टीचिंग इज़ टू हेल्प द इंडिविजुअल टू लर्न, यानी एजुकेशन एक ब्रॉडकास्टिंग का ज़रिया है जिसके ज़रिए इंसान की 5 सेंसेस को काम करके उसको एजुकेट किया जाता है। और टीचिंग जो इंडिविजुअल है उसको सिखाने में हेल्प करने का नाम है। तीसरे पे एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये अरिस्टोटल का कॉल भी है कि एक मजबूत जिस्म में मजबूत जहन होगा, इंसान वही सीखेगा जैसा उसका जहन काम कर रहा है, जैसे उसकी कंपनी होगी। और टीचिंग क्या है जी, टीचिंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन अ डिज़ायर्ड फॉर्म, और टीचिंग के ज़रिए हम किसी भी इंसान के बिहेवियर में कुछ तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं जो कि सोसाइटी में अच्छी नज़र से देखी जाती हैं। एजुकेशन इज़ अ वेल डिफाइंड एंड सिस्टमेटिक करिकुलम, यानी एजुकेशन के ज़रिए हम एक पहले से मुरतब शुदा जो सिलेबस है वो पढ़ाते हैं। और टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग दैट करिकुलम, और टीचिंग उस करिकुलम को बच्चों को ट्रांसफ़र करने का, पढ़ाने का नाम है। द करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारा करिकुलम है वो बहुत से मकासद पर, और जो हमारा करिकुलम है वो बहुत से मकासद का मजमूआ होता है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और टीचिंग हमारा उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक रास्ता है। एजुकेशन इज़ ओवरऑल सिस्टम, एजुकेशन हमारा पूरा एक सिस्टम है और टीचिंग उसका एक पार्ट है। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस और टीचिंग इज़ लिमिटेड प्रोसेस इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, यानी एजुकेशन तो एक फुल टाइम प्रोसेस है, पूरी एक यूनिट जो है वो काम करती है एजुकेशन के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को मुरतब करती है सब कुछ। और टीचिंग जबकि वो स्पेसिफ़िक टाइम होता है जो स्कूल में टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, वो स्पेसिफ़िक टाइम और लिमिटेड प्रोसेस में ये काम किया जाता है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास टीचिंग एंड एजुकेशन का डिफरेंस, उसी का पार्ट आगे चल रहा है। एजुकेशन हमारे पास एक तरीका है अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को आगे बढ़ाने का और उसको इन्हेंस करने का। और टीचिंग क्या है जी, टीचिंग इज़ गिविंग गाइडेंस फॉर अ पार्टिकुलर लेसन टू बिकम अ पार्ट ऑफ नॉलेज, यानी जो एजुकेशन है उसके जो पार्ट्स बने हुए हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाने का नाम है।
एजुकेशन अचीव्स जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर टीचिंग प्रोसेस, यानी टीचिंग प्रोसेस के बाद एजुकेशन के जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो अचीव होते हैं। और टीचिंग अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, यानी टीचर टीचिंग के दौरान स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हासिल करते हैं कि हमने 1 यूनिट पढ़ा लिया या 2 यूनिट पढ़ा लिए और उसमें क्या बच्चों को सिखाया गया। एजुकेशन इज़ समथिंग दैट स्टूडेंट्स होपफुली गेट फ्रॉम बीइंग टॉट। टीचिंग इज़ व्हाट द टीचर्स डू, यानी एजुकेशन में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है और टीचिंग में टीचर जो सिखाना चाहता है बच्चा वो सीखता है। एजुकेशन द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग पार्टिकुलर नॉलेज और स्किल एज अ प्रोफेशन, यानी वो किसी भी काम को प्रोफेशन के तौर पर सीखता है। और टीचिंग में द एक्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ पर्सन हु टीच द लर्नर ऑफ अ स्टूडेंट, यानी वो कोई भी प्रोफेशन बच्चे को सिखाता है टीचर, और टीच करके बाकायदा उसको सिखाया जाता है कि ये काम आपने इस तरह से करना है। इसके बाद है जी हमारे पास मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं ये टर्म मैक्सिमम्स ऑफ है क्या। इसमें मे बी डिफाइंड एज रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स टू मेक देम ईजी, यानी कोई भी ऐसी टर्म्स जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी लेसन को पढ़ाने के लिए बच्चों को, जिससे सबक इंतहाई दिलचस्प हो सके और आसान हो सके। उसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फ्राम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी आसान से मुश्किल की तरफ। फ्राम नाउन टू अननाउन, फ्राम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल, फॉर कंक्रीट टू abstract, फ्राम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, फ्राम पार्टिकुलर टू जनरल, फ्राम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फॉर एम्पिरिकल टू रिलेशनल, फ्राम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये सारे वही पार्ट्स हैं जो हम लोग आम तौर पर अपनी एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि सिंपल सादे से मुश्किल की तरफ से जाएं और जानने से अनजान की तरफ जाएं, मजमूई तौर पर चीज़ को पढ़ाएं या छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके बच्चों को मजमूई तौर पर पढ़ाएं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही टीचिंग के मेथड्स हैं, इन्हीं के ज़रिए पढ़ाएं। और जो मौजूदा साइंसी तजर्बात हैं उनके ज़रिए भी यही टीचिंग के तरीके हैं कि इनके ज़रिए ही बच्चों को पढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।